राजेश तरुण जी नमस्कार। सांस भरिए। गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो ओम ब्रह्मार्पणम्। ओम ब्रह्मार्पणम् ब्रह्मवी ब्रह्मवी ब्रह्माग्नौ ब्रह्माग्न्यो ब्रह्माहुतम् ब्रह्माहुतम् ब्रह्मेव ब्रह्मेव तेन गन्तव्यम् तेन गन्तव्यम् ब्रह्मकर्म ब्रह्मकर्म समाधिना। समाधिना। ओम ब्रह्मार्पणम्। ओम ब्रह्मार्पणम् ब्रह्मवी ब्रह्मवी ब्रह्माग्नौ ब्रह्माग्न्यो ब्रह्माहुतम् ब्रह्माहुतम् ब्रह्मेव ब्रह्मेव तेन गन्तव्यम् तेन गन्तव्यम् ब्रह्मकर्म ब्रह्मकर्म समाधिना। समाधिना। ओम शांति शांति शांति। अनंत ब्रह्म में आप अकेले हैं। स्पॉटलाइट नहीं किए क्या आज? स्पॉटलाइट है सर। आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज थोड़ी कम भी आ रही है और आवाज एकदम कम आ रही होगी सर। हमने ब्लूटूथ भी लगाया हुआ है। वॉल्यूम बढ़ा दीजिए ब्लूटूथ का ही। ओके, अभी अभी कैसा आवाज है? बेटर हो सकता है, थोड़ा थोड़ा लाउडली बोलना पड़े। एक मिनट रुकिए। इज इट ओके? आवाज अभी ठीक हुआ? हाँ ठीक है, बेटर। बेटर है या वैसे ही है? नहीं ठीक है, एटलीस्ट पता चल रहा है, साफ साफ सुनाई दे रहा है अभी। हाँ हाँ तो ठीक है। तो ब्लूटूथ में हमने लगाया हुआ है, अभी देखते हैं। राइट, ओके, देन विल डू 5 मिनट्स मेडिटेशन। सांस भरिए, लंबा गहरा सांस। आप खुले आसमान, अनंत ब्रह्म, गोल पृथ्वी पर अकेले बैठे हैं। चारों तरफ ग्रह नक्षत्र तारे विराजमान हैं। इस अनंत चैतन्य सत्ता को आप अपने अंतर्निहित भाव में, ब्रह्म के भाव में आप ध्यान कर रहे हैं। योग निद्रा की भांति आप अपने शरीर के एक एक अंगों को देख रहे हैं ब्रह्म भाव में। पैर की उंगलियों से एड़ियों तक आप ब्रह्म के नाम से, हर सांस में ब्रह्म का भाव
From the toes to the ankles, you are rejuvenating with the name of Brahma. लंबा गहरा सांस लेते और धीरे धीरे छोड़ते हुए ब्रह्म का भाव मन में, हर सांस में ब्रह्म का नाम। ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवि ब्रह्माग्नो ब्रह्माहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्य ब्रह्म कर्म समाधिना। ब्रह्म यानी यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। आप हर सांस में उस ब्रह्म के भाव में परिणत हो जाएं। एड़ियों से घुटनों तक एकाग्र करते हुए घुटनों से जंघाओं तक from the knees to the thighs is rejuvenated with the Brahma Bhava. हर सांस में ब्रह्म। From the thighs to the tailbone, at the tailbone you have the seat of the energy, starting point of the energy known as Mooladhara Chakra. हर सांस में उसके साथ ब्रह्म का भाव। From the tailbone मूलाधार चक्र से जननेंद्रियों के पास यूरिनरी पॉइंट, स्वादिष्ठान चक्र, श्वास प्रश्वास ब्रह्म भाव। Rejuvenate your genitoury area. Move up to the navel point. Intestines, liver, kidney, pancreas, uterus in ladies, all is getting charged and rejuvenated with the name of Brahma in every breath. At the nucleus, at the navel point, where you have Manipur chakra, मणिपुर चक्र पर एकाग्र करते हुए नाभि के मध्य में आप अपने उदर के सभी अंगों को जागृत करें ब्रह्म भाव में। धीरे धीरे हृदय के मध्य में, सेंटर ऑफ चेस्ट में आप कंसंट्रेट करते हैं। अनाहत चक्र हार्ट और लंग्स, हृदय और फेफड़ों को ऊर्जान्वित करते हैं। You rejuvenate, energize your heart and lungs, concentrating at the center of the chest, Anahata Chakra. Inhale and exhale. हृदय और फेफड़े से ऊपर उठते हुए आप कंठ पर एकाग्र करते हैं। विशुद्ध चक्र, ब्रह्म भाव। कंठ पर गर्दन, थायराइड और गर्दन के चारों तरफ आपके कंधे, बाजू, केहूनी, कलाई, हाथों की उंगलियों तक ऊर्जा को महसूस कीजिए।
हर श्वास में ब्रह्म का भाव लेते हुए कम बैक टू द नेक। विशुद्ध चक्र से ऊपर उठते हुए दोनों आंखों के बीच आज्ञा चक्र, थर्ड आई ऑफ कॉन्शियसनेस। और आपके चेहरे पर एक विशेष कांति महसूस कीजिए। आपकी दाढ़ी, होठ, गाल, कान, नाक, आंखें, भौं, ललाट और मस्तिष्क को आप ऊर्जान्वित कर रहे हैं। यू आर rejuvenating your chin, lips, cheeks, nose, ears, eyes, eyebrows and forehead and the brain now. मस्तिष्क के अंदर भी उस ऊर्जा को महसूस करिए। आज्ञा चक्र, थर्ड आई ऑफ कॉन्शियसनेस पर एकाग्र करते हुए हर श्वास में ब्रह्म का भाव। योग निद्रा ध्यान के इस अंतिम चरण में मस्तिष्क के ऊपर, at the top of the head, you feel the divine cosmic energy merging with the whole of the universe. पूरे विश्व ब्रह्मांड, विश्व ब्रह्म, ब्रह्म भाव के साथ, ब्रह्म अनंत ब्रह्म के साथ आपकी ऊर्जा मस्तिष्क के ऊपर से एक विशेष प्रकाश के रूप में परिणत हो रहा है और आनंद और शांति के साथ आप उस ऊर्जा को अपने हृदय के मध्य में पुनः स्थापित कीजिए। Bring back that divine cosmic energy unto your center of chest once again. Keep inhaling and exhaling with the mantra Brahma in every breath. The universal consciousness, Brahma. Aham Brahmasmi, I am the Brahma, I am the universe. Sarvam Brahma, सब कुछ ब्रह्म है, यूनिवर्स है। The whole of the nucleus of the universe is at the center of your chest. आप ऐसा सोचें कि अनंत ब्रह्म का केंद्र आपके हृदय के मध्य में स्थापित है। परम शिवः पुरुषोत्तमः विश्वस्य केंद्रम। खुली आंखों से उसी ध्यान को आप महसूस करें। धीरे धीरे आंखें खोल लें और अनंत ब्रह्म में जो कुछ भी आपके सामने है वह सब ब्रह्म है, ऐसा देखिए। एवरीथिंग इज यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, सब कुछ यूनिवर्स है, सब कुछ ब्रह्म है। आप चलते फिरते उठते बैठते हर समय, आप हर श्वास में अगर ब्रह्म का भाव लेते हैं तो आप 24 घंटे ध्यान में रहते हैं। योर होल ऑफ योर बॉडी इज यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, द ब्रह्मा। आपके चारों तरफ जो कुछ भी हुआ ब्रह्म है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म भी ब्रह्माग्नो प्रणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधि। प्रार्थना करेंगे। फोल्ड योर हैंड। नित्यम शुद्धम निराभाषम निराकारं निरंजनम नित्यबोधम चिदानंदम गुरुर्ब्रह्मा नमाम्यहम्। त्रिकुटी को स्पर्श कर हृदय के मध्य मिलाकर आत्मा को हृदय से प्रणाम।
Rub your hand. Massage. आवाज ठीक था क्या? हाँ ठीक तो था आवाज। कर्नल रामानंद जी, was it okay? तो क्या थोड़ा थोड़ा कम था? थोड़ा मतलब ठीक है, आवाज आ रही है, लेकिन ऐसे लग रहा है कि बहुत दूर से आ रही है। लेकिन हमने यहाँ भी चेक किया तो आवाज ठीक आ रहा था। आपको कैसा है शशांक जी? अभी ठीक है, अभी ठीक है बिल्कुल। जब अभी आपने बोला तो बिल्कुल साफ आई, तो बीच में लो हो जाता है। हो सकता है वो नेटवर्क इशू हो रहा होगा। अच्छा, ओके। वैसे तो ब्रॉडबैंड से कनेक्टेड है और ब्लूटूथ ही है, कल भी यही ब्लूटूथ था, तो हो सकता है ऐसा हुआ। ओके, तो आज हम लोग सूक्ष्म व्यायाम के बाद थोड़ा प्राणायाम पे फोकस करेंगे। और ये चलिए, तो कल हम लोगों ने जो आप लोगों को अगर समय मिले तो जो हमने वीडियो कल के शाम के क्लास में कर्नल रामानंद जी आप को मिस कर रहे थे हम लोग, बहुत जबरदस्त क्लास हुआ था। तो कल हम लोगों ने जो बातचीत किया है उसको थोड़ा सुनिएगा कि हम लोग खाने के टेबल पर हमारे पास सलाद है, फल है, फिर सब्जी है, रोटी है, चावल है, दाल है, फिर छाछ है, दही है, तो हम लोग कैसे खाते हैं उस पर चर्चा कर रहे थे। तो उस पर हमने बहुत ज्यादा कल पूरा आंसर नहीं दिया है, तो हम लोग को उसको कल आप लोग सुनिए। उसके बाद हम आपको वीडियो शेयर करेंगे रस चिकित्सा का, जो आयुर्वेद की क्लास में डॉक्टर प्रशांत चतुर्वेदी जी कर रहे हैं। इसको आप लोग जब करते हैं ना, ये 5 सेकंड गिन करके स्ट्रेच कीजिएगा, फिर आगे 5 सेकंड, 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5। तो इसीलिए आपके टेबल पर तो ये चर्चा आई कि मीठा कब खाना, तो उस पर मीठा आपका शुरू में खाना या बाद में खाना, तो उसके साथ साथ आपकी जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि कड़वा कसाई, यानी सलाद के रूप में भी आपको कसाई रस, जैसे आंवला है, धनिया पत्ता है, ये सब में आपको कसाई रस मिलता है। तो कसाई रस, कड़वा रस, ये सब शुरू में आप खाते हैं। तो चूंकि क्या होता है, भूख जब लगती है तो एसिड बनता है, और उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमको अल्कलाइन फूड से शुरू करना चाहिए। ये आज का ट्रेंड है। जो पहले था महर्षि वाघभट्ट, उनके अनुसार था कि आपको पहले मीठा खा लेना चाहिए, क्योंकि पहले क्या होता था, हम लोग का लाइफ एसिडिक नहीं था और हमारा खाना भी अल्कलाइन होता था। हम लोग फल और सब्जी, सलाद, प्राकृतिक खाना ज्यादा खाते थे। आज हमारी बॉडी एसिडिक हो गई है। आज हम लोग खाना फ्राइड और मसालेदार, ओवर कुक्ड और फिर पैक्ड फूड, जंक फूड, ये सब खाकर हम लोग अपने बॉडी को ये कर लिए, मतलब चीनी अंदर की तरफ करिएगा, चीनी की चीजें, मैदा की चीजें, तली भुनी चीजें और जो सफेद नमक, ये सब। तो 3 जो व्हाइट है, व्हाइट शुगर, व्हाइट सॉल्ट और आपका ये व्हाइट फ्लावर, यानी 3 हम लोग को, इनसे हम लोगों को बचाने के लिए फिर हम लोगों को प्राकृतिक आहार में जो कड़वा कसाई तीखा रस है, उस रस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। हम लोगों का जो खाना है ज्यादातर वो मीठा, खट्टा और नमकीन पर ज्यादा केंद्रित है। मधुर रस, ठीक है, अम्ल यानी खट्टा और नमकीन लवण, तो ये 3 रस पर ज्यादा केंद्रित है। तो हम लोगों को क्या करना होगा कि अपना कड़वा कसाई तीखा रस को भी कैसे लेना है वो समझना है। ये समझ जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो हम लोग आयुर्वेद की जो हम आपको रस चिकित्सा वाली वीडियो है वो हम शेयर करेंगे और आप लोग उसको देखिएगा समय निकालकर।
कल वाले वीडियो भी आप लोग ये कीजिएगा, देखिएगा। और इस तरह से आपका जो प्रकृति है, यानी आप धीरे धीरे जैसे जैसे आप अपनी प्रकृति को समझते जाएंगे तो प्रकृति चेंज होती है। कभी आपको हो सकता है आपकी प्रकृति में, आपका जनरल प्रकृति हो सकता है कि आप पित्त प्रधान हैं, लेकिन चेंज होने के कारण हो सकता है कि कभी आपकी कफ बड़ी हो, कभी आपकी आपको वात का प्रॉब्लम हो रहा हो। तो वात क्या है? वात का मतलब होता है वायु और आकाश, ये दोनों मिलकर वात बनाता है। तो हमने जो प्रकृति में 5 तत्व हैं आपके, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इस 5 तत्वों में आपका जो वात है, यानी कि जो जॉइंट्स पेन होते हैं, वो सारे पेन जितने हैं हमारे, वो सब वात है। यानी आपका वायु का और फिर उसके बाद आकाश का इम्बैलेंस होगा। अच्छा, अब इसको बैलेंस करने के लिए कल हमने चर्चा किया कि आपका 3 चीज हमने कहा, एक श्लोक बताया था और उसको सबको ये भी कराया, वो आप लोग भी याद कर लीजिए। वो है दिनांते पिबेत दुग्धम, दिन के अंत में दूध, यानी शाम को अगर आपको देसी गाय की दूध मिल जाती है तो शाम को आपको दूध पीना चाहिए। शाम मतलब दिनांते, दिन के अंत में। हम लोग क्या करते हैं, रात को सोने समय दूध पीते हैं, वो आपको एसिडिटी करेगा। भोजन करने के बाद आप दूध नहीं। शाम को जब आपका दिन भर जो वायु दोष हो गया, यानी वायु तत्व और आकाश तत्व का जो भी इम्बैलेंस होगा, उस इम्बैलेंस के कारण आपको जॉइंट पेन होगा। और आप जो भोजन करेंगे उस भोजन से एसिडिटी हो सकती है, और फिर उसके बाद दूसरे दिन आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, कब्ज हो सकता है, गैस, एसिडिटी, ये जो कुछ भी उसको न्यूट्रलाइज करेगा दूध। ठीक है। और दूध में वो जो शक्कर, चीनी वगैरह जो डालते हैं वो सब कुछ नहीं, बिल्कुल दूध, हल्दी डाल सकते हैं। इस तरह से करके आपका दूध शाम को वायु दोष को, वात को आपको रेगुलेट करता है। दिनांते पिबेत दुग्धम, और दिन में भोजनांते पिबेत तक्रम, भोजन के अंत में जो छाछ है, मट्ठा, वह भी कैसा होना चाहिए? वह आपका जो देसी गाय की दूध से जमाया हुआ दही का बिलोना करके आप जो मट्ठा निकालते हैं, जिससे कि क्रीम निकल जाता है, और वो क्रीम जो है, जो देसी गाय की घी बनती है, और उससे दोनों तरफ से कीजिएगा, उससे जो बनता है वो आपका मट्ठा एक्चुअली मट्ठा है, जो कि आपके हर तरह के लीवर इश्यूज को रेगुलेट करता है। तो इसीलिए एक वो बहुत महत्वपूर्ण है कि भोजनांते पिबेत तक्रम, और सुबह उठते साथ निशांते पिबेत पया, सुबह उठते साथ पानी पीना है। तो अब आप ये समझिए कि दूसरा जो आपका दोष है कि जो छाछ पीते हैं उससे आपका पित्त दोष रेगुलेट होता है। ओके, तो पित्त दोष क्या होता है? पित्त क्या है? वात हमने बताया, वायु और आकाश। पित्त है आपका अग्नि और जल, ये 2 तत्व हैं। अग्नि और जल के इम्बैलेंस होने से आपको पित्त होता है, दोनों तरफ से, दूसरी दिशा में। अग्नि और जल के इम्बैलेंस से आपको पित्त का गड़बड़ी होगी। तो आपका अग्नि कैसे गड़बड़ होता है? जैसे कल की चर्चा में आया कि जनरली ट्रेंड है, लोग ठंडा गर्म पर ध्यान नहीं देते। जैसे आप बीच बीच में सलाद खाते रहते हैं, और सलाद ठंडा होता है, इसीलिए सलाद पहले खाना ले, और फिर लास्ट में लोग आइसक्रीम खाते हैं। तो इसके कारण आपका अग्नि जो तैयार होता है, जठर अग्नि जिसको बोलते हैं, आपके डाइजेस्टिव फायर जो होती है, जिसको आप महसूस कर सकते हैं कि जब आपको ठीक से भूख लगेगा तो आपकी सूर्य नाड़ी, यानी हम लोग जो कपालभाति कर रहे हैं, नाड़ी शोधन कर रहे हैं, जो आज करेंगे हम लोग अभी, तो उसमें हम लोग सूर्य भेदी और चंद्र भेदी प्राणायाम में हम लोग क्यों ध्यान दे रहे हैं? ठीक है, ये थोड़ा देर स्ट्रेच करके 5 सेकंड एक तरफ खींच के रखिए, तो फिर 5 सेकंड दूसरी तरफ। ठीक है, तो सूर्य भेदी, चंद्र भेदी, तो उसमें आपका सूर्य नाड़ी जागृत होना बहुत जरूरी है।
ओके, चलिए अब हम लोग ये हेड का सबसे पहले ऊपर नीचे कर लें, फिर बाद में ये आगे जो सर्वाइकल पेन हो उनको ध्यान देना, ये ज्यादा नहीं करना। सांस भरते ऊपर, सांस भरते ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। Inhale up, exhale down। इसीलिए हम लोगों को सूर्य नाड़ी चल रहा है, इसका मतलब आपकी भूख लगी हुई है। तो होता क्या है कि हमको भूख नहीं लगी है और अभी आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल चल रही है और आप खाना खाने बैठ रहे हैं, तो समझ लीजिए कि अभी आपकी डाइजेस्टिव फायर रेडी नहीं, क्योंकि जब एसिड बॉडी में भूख लगने का मतलब एसिड प्रोडक्शन शुरू हो गया, जो एसिड क्या करेगा, उसको जो आप खाना खाते हो उसको न्यूट्रलाइज करेगा। तो वो एसिड मतलब फायर यानी अग्नि बॉडी में प्रोड्यूस होना शुरू हो गया, यानी सूर्य नाड़ी से वो अग्नि आपको एक्सप्रेस करेगा, राइट नॉस्ट्रिल से निकलेगा। सांस भरते हुए राइट। इसीलिए इतना अच्छा सिस्टम है हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म का। अब हम लोगों ने प्रकृति को डिस्टर्ब किया हुआ है, बाहर की प्रकृति भी ठीक नहीं है, पेड़ पौधे पशु पक्षी जमीन हवा धूप पानी सब डिस्टर्ब है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो गया। एयर कंडीशन में हम रह रहे हैं, तो हमारा अपना भी हवा धूप पानी ठीक नहीं है। हम लोग एक्सरसाइज भी कर रहे हैं तो एयर कंडीशन के अंदर में जिम जा रहे हैं हम लोग, फिर उसके बाद हम लोग वॉकिंग नहीं कर रहे हैं तो हवा नहीं ले रहे हैं, तो ऑक्सीजन की फ्लो बिल्कुल बहुत कम है। सुबह का उगता हुआ सूरज रात का डूबता हुआ सूरज नहीं देख पा रहे। इस तरह से प्रकृति जो आपका वात पित्त का वो इम्बैलेंस है। ओके, तो हमें इसमें पित्त दोष जनरली देखा गया है कि पित्त की गड़बड़ी हो रही, यानी आपका अग्नि और जल इसमें इम्बैलेंस हो रहा है। अब आइए अंतिम है आपका कफ। कफ क्या है? कफ आपका जल और पृथ्वी, ठीक है ना? तो ये इसका इम्बैलेंस होगा तो आपको कफ होगा। तो इसको बैलेंस कौन करता है? इसको बैलेंस करता है पानी। तो सुबह उठते साथ आपका अगर पानी पीने का जो हमने आपको तरीका कल के क्लास में बताया, आज भी बताएंगे और रोज बताते हैं कि सुबह उठते साथ पवन मुक्तासन करके, सुप्त ताड़ासन और पवन मुक्तासन करके और उठते साथ पानी पीजिए। और विंटर सीजन है, गर्म पानी पीजिए, थर्मस में आप गर्म पानी रख दीजिए और उठते साथ पानी। जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है उस पानी को 1 लीटर पीने के बाद भी प्रेशर नहीं आए तो आप लोग नींबू पानी पीजिए। अभी किडनी स्टोन के एक पेशेंट को हमारी जो योग चिकित्सक हैं वंदना दीदी, उन्होंने सिर्फ नींबू पानी का सेवन, रोज 4 गिलास नींबू पानी पी करके वॉशरूम जाने के लिए कहा और उनका कॉन्स्टिपेशन ठीक हुआ और उनको आराम हुआ, राइट। इसीलिए आप ये क्लॉकवाइज घुमाएंगे, इनहेल अप, exhale down, anti-clockwise return, inhale up, exhale down। इसीलिए आप ये समझ लीजिए कि आपका अगर प्रेशर नहीं आता है, आप सुबह पेट नहीं साफ हो रहा है, आप नींबू पानी पी लीजिए, 2-3 गिलास पी सकते हैं। और तो उसके बाद आपको हल्का प्रेशर आएगा, आप योग कर लीजिए, जो आसन वगैरह आपके जितने हैं। आप उसके बाद भी आपको ये नहीं आता है तो आप कैस्टर ऑयल, अरंडी का तेल 1 गिलास गर्म पानी के साथ पी लीजिए। और नींबू नमक पानी भी, नमक कौन सा होना चाहिए? सेंधा नमक, वो भी आप गर्म पानी में ही डालें, राइट। आइस का सांस भरते ऊपर। और ये ध्यान रखिए कि नींबू का एक अच्छा नींबू पानी बनाने का तरीका कि नमक पहले लीजिए, नमक के ऊपर नींबू डालिए। नींबू को काटने का तरीका हमने बताया था कि नींबू को काटिएगा तो डायरेक्ट सीधे चाकू पार पर मत करिए,
उसको आप चाकू को घुमा घुमा के छिलका, क्योंकि उसमें जो नींबू में जो बीज होता है वह कटने से टॉक्सिन्स रिलीज होता है और वो टॉक्सिन्स नींबू के रस पर रिएक्शंस करता है। इसीलिए आपको चारों तरफ छिलके को घुमा के काट के फिर उसका नींबू को पूरा चारों तरफ घुमा दीजिए और उसको आप नमक पे डालिए और उस पानी को फिर उसके बाद ऊपर से पानी डालिए, राइट। श्वास भरते ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। ओके। किसी किसी को नींबू का जो एलर्जी रहता है तो आपको हमने बताया कास्टर ऑयल, अरंडी का तेल। इसके बाद भी ये होता है अजवाइन। अजवाइन से भी आपको, अजवाइन को भी गर्म करके आप पिएंगे, उससे भी आपको पेट साफ होगा। उसके बाद हमने बताया था आपको, माफ कीजिएगा मैं लिख नहीं पा रहा हूँ तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसको आप लोग सुनिएगा फिर से, कि जिन लोगों को गैस एसिडिटी कॉन्स्टिपेशन होता है वो जरूर ध्यान दीजिएगा कि ये सारी चीजें जितने अलग अलग तरीके हैं आपको पेट को आपको साफ करने के लिए, गैस एसिडिटी कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए। तो उसमें हमने आपको एक चीज बताया था, अजवाइन, मेथी और सौंफ और काली जीरी। काली जीरी नहीं भी मिलता है तो जीरा, इन सबको अलग अलग भून लीजिए, राइट। श्वास भरते हुए, राइट। अलग अलग इसलिए भूनना है क्योंकि कोई जल्दी गर्म हो जाएगा, किसी को टाइम लगेगा, तो एक जल ना जाए अगर आप साथ में करें। भून करके उसका पाउडर बना के और उस पाउडर को बराबर मात्रा में भूनिएगा। अजवाइन, मेथी, सौंफ और काली जीरी। काली जीरी नहीं हो तो जीरा भी चले, राइट। काली जीरी काले रंग का होता है, जीरा जैसा ही, जीरे से भी छोटा होता है। तो ये सब को पाउडर बना करके और रख लीजिए और इस चूर्ण को आप दिन में, आप सुबह में आपको पूरा पेट नहीं साफ हुआ हो, आप 1 चम्मच ले लीजिए गर्म पानी के साथ, फिर आपको एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता रहेगा और आपके मोशन को रहेगा, राइट। उसी प्रकार आपको एक और चूर्ण बना के रख लीजिए, वो है हर्रे का, हरड़ को ऐसे भी भून के रख लीजिए। हर्रे जो हरेतिका है, तो हर्रे को आप भूनना है, मतलब सीधे तवा पे भून के रख लीजिए और लंच के बाद आप उसको चूस कर, ठीक है ना, चूस लीजिए। और शाम के भोजन के बाद क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ऊपर सांस भरते हुए, राइट सांस छोड़ते हुए, नीचे सांस छोड़ते हुए, लेफ्ट सांस भरते हुए, ऊपर भी सांस भरते हुए, राइट सांस छोड़ते हुए, नीचे सांस छोड़ते हुए, लेफ्ट इनहेल एंड अप, राइट एक्सेल एंड डाउन। इसीलिए आपको वो समझ लेना है कि चूर्ण आपका रात में वो आप फाँक करके ले लीजिए। और एक और चीज हमने बताया था, मुनक्का। आप लोग मुनक्का को भी आप लोग रात में पानी में भिगो दीजिए और सुबह में उस पानी को पी लीजिए और मुनक्के का बीज निकाल कर उसको जब आप ब्रश कर लेते हैं तो उसको ब्रश करने के बाद, जैसे योग किया, योग करने के बाद आप मुनक्के को खा लीजिए, ठीक है। इनहेल आप दूसरे से एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, एक्सेल लेफ्ट एंड डाउन, इनहेल राइट एंड अप। इस तरह से इतने सारी चीजें। इसके बाद एक रेगुलर ट्रेंड आपको हमने बताया था ईशबगोल का सेवन। ईशबगोल रेचक और पूरक दोनों है, यानी आपका पोषण भी करेगा और विरेचन भी करेगा। पोषण में मतलब आपको आपके सेल्स को रेजुवेनेट करेगा, रिकूपरेट करेगा। तो वो कैसे पोषण करता है, जैसे आपको मान लीजिए आप ईशबगोल को आप अगर गर्म पानी के साथ लेते हैं तो विरेचन करता है, यानी आपको पेट साफ करेगा। ठंडे पानी के साथ लेंगे तो पोषण करेगा, वो आपके अंदर सेल्स में एब्जॉर्ब होगा। आपको लूज मोशन हो रहा है तो आप ठंडे पानी के साथ लें, राइट। और कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो गर्म पानी के साथ लें ईशबगोल। और अच्छा ईशबगोल को पेट साफ करने के लिए एक नारियल पानी के साथ आप उसमें नींबू डाल के आप 1 चम्मच ईशबगोल, 1 गिलास नारियल पानी और 1 नींबू का रस और 1 चम्मच ईशबगोल आपको मिला करके आप दोपहर के बाद शाम को आप उसको एक सेवन करना शुरू कर दें। 15-20 दिन में आपका एक ये जो डाइजेस्टिव फायर है वो रेगुलेट हो जाएगा,
तो अग्नि तत्व आपकी जागृत होगी। ब्लिंकिंग एंड पानी, पलकों को झपकाइए, हाथ को गर्म कीजिए। ये सारे हमने जितने भी नुस्खे बताए हैं, ये शोधन के अलग अलग प्रकार है। और इसके अलावा इसके बाद जो महाशोधन है, यानी आपको सन प्रक्षालन में लघु सन प्रक्षालन, वो आपको तो करते ही रहना, पानी, पलकों को झपकाइए और हाथ को गर्म कीजिए। तो आपको हर 15 दिन पे एकादशी के से लेकर पूर्णिमा के बीच में जो ज्वार घाटा वाला जो स्थिति है, हाथ को गर्म हो जाने दीजिए, उस समय आपको फास्टिंग करना। तो आपकी शरीर में जो गुरुत्वाकर्षण का असर होता है, सूरज, चांद और पृथ्वी के पूर्णिमा और अमावस्या में एक दिशा में आ जाने के कारण हमारे पृथ्वी पर हर तत्व के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाता है। ओके, जरा राउंड राउंड घुमाइएगा। तो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारा ब्रेन है। तो सब कुछ जितना भी आप भोजन करेंगे, वो जो अगर गैस फॉर्म होगा तो सब ब्रेन का है। इसीलिए पूर्णिमा में, अमावस्या में ज्यादा क्राइम होते हैं, लोग हाइपर हो जाते हैं। इसीलिए हमारे भारतीय परंपरा में उपवास का नियम दे दिया पूर्णिमा और अमावस्या में, लेकिन वो अब धीरे धीरे ट्रेंड चेंज हो रहा है। जरा कान को बढ़िया से एक्यूप्रेशर कीजिए। तो ये ट्रेंड को हम लोग वापस लाने के लिए आपको फास्टिंग का जो, जिस पर नोबेल प्राइज प्राप्त किया है और कैंसर ठीक किया, तो इसीलिए अभी हमारी एक बहन है, वो यहीं दिल्ली में रहती हैं, जिन्होंने अपना कैंसर और अपनी माँ का कैंसर इसी फास्टिंग थेरेपी से ठीक किया, और वो 21 मिनट कोर्स की करा। तो इस तरह से आप लोग को ये समझना है कि फास्टिंग इज सो इम्पोर्टेंट। और हर 15 दिन पे एकादशी से पूर्णिमा के बीच में जब आपको छुट्टी मिले, तब आप लोग उसको करते हैं, राइट। तो आज हम लोग का सेशन ये है कि हम लोग ने प्राणायाम पर ज्यादा ध्यान दें। तो प्राणायाम में ये सारी बातें हम सूक्ष्म व्यायाम करते हुए जो आपके साथ चर्चा की, तो समय निकाल करके आपसे निवेदन है कि वीडियो को दोबारा देखिएगा, फिर अपने हिसाब से ये कीजिएगा। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी प्रकृति आपकी समझने के लिए आपके साथ मेरा वार्तालाप हो, या हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं आयुर्वेद के, उनके साथ हम आपका वार्तालाप करा सकते हैं। जिन लोगों को एक्यूट प्रॉब्लम है, यानी कि स्पॉन्डिलाइटिस भी है, डायबिटीज भी है, ब्लड प्रेशर भी है, तो समझ लीजिए एवरीथिंग, और माइग्रेन वाले भी इश्यूज है, तो इट इज ऑल ओरिजिनेटिंग फ्रॉम योर लीवर। गॉल ब्लैडर इशू है, और उसको हमारे पास इलाज नहीं। अभी हमारे पास एक ऐसी बहन है जिनका गॉल ब्लैडर स्टोन में रिजल्ट्स आया है पिछले 1 महीने के अंदर में, और गॉल ब्लैडर स्टोन निकाला भी ये डॉक्टर ने। ये एक डॉक्टर हैं जो ग्रेटर नोएडा में हैं, जो एमबीबीएस एमडी हैं, यूएस वगैरह में भी काफी प्रैक्टिस किया, पार्टीज वगैरह सब जगह जाते थे, और आयुर्वेद भी 7 इयर्स पूरा पढ़ाई, और नाउ ही इज आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर। और उनके द्वारा ऐसे ऐसे रिजल्ट्स आए हैं, बिकॉज ही इज एबल टू एनालाइज द मेडिसिन व्हिच इज बीइंग प्रेस्क्राइब्ड बाय द मॉडर्न मेडिसिन, उसकी साइड इफेक्ट्स को स्टडी करके, और फिर उसके बाद वो आयुर्वेद दवा खुद बना। तो ऐसे हमारे बहुत सारे चिकित्सक हैं, तो प्रकृति को समझ लेते हुए नाड़ी पर जैसे उंगलियों पर हाथ रखते हैं, तो नाड़ी के अनुसार वो उसका मेडिसिन बनाते हैं। जो लोग डिस्टेंस से उनसे थेरेपी लेते हैं, आप लोग गूगल में देख सकते हैं, उनका नाम डॉक्टर प्रशांत राजगुप्ता। तो आप ये समझिए कि डिस्टेंस में भी अगर बात करते हैं, तो वो प्रकृति बातचीत से समझ। तो सेम वे हम चाहेंगे कि आप लोग अपनी प्रकृति एनालिसिस करें, और उसके अनुसार अपनी डाइट चार्ट बनाएं। फूड इज योर मेडिसिन, युक्ताहार विहारश युक्त चेष्टा, कि भगवान कृष्ण की वाणी है कि हम लोग कृष्ण को, शिव को प्रैक्टिकली एक गुरु के रूप में देखें, और हमारे मार्गदर्शक हैं ऐसा सोचें, और उनकी बताए हुए चीजों का जीवन में हम लोग प्रैक्टिकली पालन करें, तो वी विल बी नॉट ऑर्थोडॉक्स की सिर्फ मूर्ति पूजा कर रहे हैं। हम लोग उनकी चीजों को प्रैक्टिकल करें। जैसे तुलसी की पूजा करते हैं, तो तुलसी का सेवन का हम लोग महत्व समझें, राइट। चलिए, तो आज हम लोग ये सारी बातें की। अब प्राणायाम में जो बहुत कॉमन हम लोग प्राण मुद्रा में हम लोग करते हैं, यहाँ से शुरू करें। तो प्राण मुद्रा में डीप ब्रीदिंग, एक लंबा गहरा सांस लेते हुए पेट को फुलाते हैं। तो आप पेट पर हाथ रख के भी महसूस कर सकते हैं, अगर आप फील करना चाहें तो।
श्वास भरते हुए। अब देखिए मुद्रा विज्ञान जो है इसमें हमने जो देखा है डिफरेंसेस, उसको लोगों से सुना भी है, उन लोगों ने बताया भी कि अलग अलग मुद्राओं को आप समझ लेंगे तो आपको आराम होगा। अब आपको ये प्राण मुद्रा कब चाहिए? जब आपकी हार्ट और लंग्स की फंक्शनिंग को आपको रेगुलेट करना है, ऑक्सीजन की फ्लो को ठीक करना है, प्राण शक्ति आपकी थोड़ी कम हो रही है, वाइटल एनर्जी आपको कम फील हो रहा है। श्वास भरते हुए पेट को फुलाइएगा, श्वास छोड़ते हुए पेट अंदर जाएगा, राइट। कॉन्सेंट्रेट करिए अपने चेस्ट पर। पेट आपका मूव हो रहा है लेकिन आपकी कॉन्सेंट्रेशन कहाँ है? हृदय पर, क्योंकि प्राण मुद्रा का केंद्र आपका हृदय है, यानी हृदय मीन्स छाती के मध्य। ओके, तो ये अनाहत चक्र एक ऐसा चक्र है जो आपके पूरे जो इंटरनल पावर है उसको रेगुलेट, राइट। तो हर मुद्राओं का आपका जो केंद्र है वह अलग अलग जगह पर है, राइट। अब इसी में देखिए कपालभाति में हम प्रवेश करेंगे। श्वास भरते हुए पेट को फुलाते हैं और छोड़ना है जल्दी से। अब एक नासिका कपालभाति यानी आपका चंद्रिका कपालभाति। ओके, तो आप इसमें आप इस मुद्रा में आ जाइए और ये दूसरे हाथ का आप प्राण मुद्रा मेंटेन रखिए, लेफ्ट हैंड का, और राइट नॉस्ट्रिल को बंद कीजिए, चंद्रिका कपालभाति, चंद्रवेदी कपालभाति। श्वास लेना पूरा जैसे पेट फूले और छोड़ना है जल्दी से लेफ्ट नॉस्ट्रिल से। काउंट कीजिएगा मन में 20। आपको इसका जो पेस है वह बढ़ा भी सकते हैं लेकिन पूरा ब्रीदिंग इन होना चाहिए, तब जल्दी से छोड़। यानी 1 सेकंड का आपको क्या है? सूर्यवेदी कपालभाति में आप मिडिल फिंगर से आपकी 20 काउंट सुबह होगी, मिडिल फिंगर से आप या मिडिल फिंगर नहीं तो अनामिका से आपका लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद कीजिए, राइट से कीजिए, छोड़िए। इसमें भी देखिए अवनी, ये मुद्रा जो है ना, ये मेंटेन रखना इस हाथ या अनामिका का। आप चाहो तो एक हाथ से भी ये वायु मुद्रा ये इस तरह से कर सकते हैं। ये वायु मुद्रा का बहुत बड़ा महत्व देखिए कि ये अपान मुद्रा है, ठीक है, और वायु के साथ अपान अगर लगाते हैं तो इसको हम लोग मृत संजीवनी मुद्रा कहते हैं। यानी अपान वायु मुद्रा, आप अगर किसी का हार्ट अटैक हो गया, श्वास की पूरी तकलीफ हो रही हो, ऑक्सीजन की फ्लो में दिक्कत हो रही है, तो गैस को भी रेगुलेट करना है, यानी अपान वायु से गैस रेगुलेट होगा और ये वायु मुद्रा से ही तेज होगा ऑक्सीजन। और ये अगर 10 मिनट अगर कर लिया अपान वायु मुद्रा तो ये मृत संजीवनी कहलाती है, यानी कि हार्ट अटैक ठीक हो जाए। और ये मेरे साथ हुआ है। इसमें केवल छोटी उंगली बाहर रहेगी, बाकी तीनों बेंड होगा ना? लेकिन ये मुद्रा ऐसे लगी, अंगूठे से आपको क्या मिलाना है? तो अपान मुद्रा, ये तो अपान मुद्रा पता है सबको, हाँ ठीक है। और आपका ये जो है थंब के नीचे आपको लगाना है, ओके, ये वायु,
तो ये वायु के अलग अलग वायु के प्रकार हैं, वायु थोड़ा के थोड़ा अपना हाथ और कैमरा के बिल्कुल नजदीक ले आइए ना, लोगों को थोड़ा ठीक से दिखाई देगा। जी देखिए, ये देखिए सबको दिख रहा है, ये वायु मुद्रा, ये बिल्कुल। वायु को बढ़ाने वाली मुद्रा, ये वायु समकारी मुद्रा, वायु उत्तेजक मुद्रा, वायु शामक मुद्रा, ठीक है। तो इस तरह से होते हैं। तो वायु का बढ़ाना है अगर, तो ये आपका वायु बढ़ाना इस तरह से है, तो वायु को तेज करना है और अपान को रेगुलेट करना। ओके, तो ये हो गया आपका, दिख रहा है सबको कि मैंने वायु को तेज करने के लिए यहाँ नीचे लगा दिया थंब के, और ये ऐसे, ये आपका अपान वायु मुद्रा, राइट। ये विशेष परिस्थिति में इसको करना है। अभी जो हम लोग कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, सिंपल वायु, और हम लोग ये चंद्रवेदी और सूर्य, राइट। तो हम लोग राइट नोस्ट्रिल जब बंद कर रहे हैं तो आप लेफ्ट को एक्टिवेट कर रहे हैं, तो आपका हो गया चंद्रवेदी कपालभाति। और आपको जब इससे बंद कर दिया, लेफ्ट को बंद कर दिया, तो सूर्यवेदी कपालभाति। फिर उसके बाद दोनों नासिका से, तो आपका दोनों नासिका से करे वापस, आप फिर से प्राण मुद्रा में आ जाइए। अब आपको डिपेंड करता है कि जिन लोगों को गैस की ज्यादा प्रॉब्लम है, तो ये प्राण मुद्रा की जगह आप अपान मुद्रा में भी आप प्राणायाम कर सकते। ओके, जिन लोगों को थायराइड की इश्यू है तो आप लोग उदान मुद्रा में प्राणायाम कर सकते। ओके, और ये क्या है, ये आपका व्यान मुद्रा। जिन लोगों को पूरी रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम को रेगुलेट करना है, तो ये आपका ये वाली मुद्रा है व्यान मुद्रा। फिर से देखिए क्या क्या मुद्रा है, ये है आपका, ठीक है, सबको दिख रहा है नजदीक में। ये मुद्रा जब आप लगाते हो नीचे ऐसे हाथ रख करके, तो ये है आपका प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा में आप लिटिल फिंगर और आपकी जो अनामिका यानी रिंग फिंगर को आप मिलाते हो, तो ये है आपका प्राण मुद्रा, जिस पर अभी हम लोग प्राणायाम कर रहे हैं। इसके बाद ये आपका जो ये, इसको आपने लिटिल को छोड़ दिया और बीच वाली को मिला लिया, तो ये हो गया अपान मुद्रा। अपान मुद्रा में ऐसे बैठ गए। अपान मुद्रा का काम है डाइजेस्टिव फायर को रेगुलेट करना और आपकी अपान वायु यानी कि जो एक्सक्रीशन है, जो गैस एसिडिटी कॉन्स्टिपेशन को रेगुलेट करना, एक्सक्रीशन को मैनेज करना, ठीक है। वो एक्सक्रीशन में सब कुछ है, आपका स्टूल है, यूरिन है, स्वेटिंग है, और माताओं बहनों का मासिक है, मेंस्ट्रुएशन है, ये सारा चीज को रेगुलेट करेगा अपान वायु, ठीक है ना। उसके बाद अब आप एक को इसको भी मिला लीजिए, ठीक है। ये हो गया उदान। उदान का काम है कंठ पर। कंठ का आपके जितने भी इश्यूज है, थायराइड की प्रॉब्लम है, टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम है, बोलने की तकलीफ हो रही है, ये आपकी उदान वायु ठीक करेगा। ओके, राइट। और श्वास की भी तकलीफ जो हुई थी कोरोना में, वो भी कंठ के साथ जुड़ा हुआ, ये उदान मुद्रा में। ओके, अब इसके बाद आपका ये आ गया कि आप ये इसको भी छोड़ दीजिए, ये आपका व्यान मुद्रा। व्यान मुद्रा आपका ब्लड सर्कुलेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम का रेगुलेशन के साथ, फिर उसके बाद आपका लिम्फेटिक सिस्टम, जो आपके जितने भी जो नाड़ी तंत्र हैं, जो हम लोग मुद्राओं को पूरी तरह जो करते हैं, वो पूरी लिम्फेटिक सिस्टम के अनुसार आपके जितने भी पॉइंट्स हैं, वो सारे मेरिडियंस हैं, जिसको एक्यूप्रेशर और मर्म थेरेपी में जो थेरापिस्ट होते हैं वो बिंदुओं पर आपको प्रेशर देते हैं, टच करते हैं, तो उससे आपको रेगुलेट होता है। दैट इज ऑल लिम्फेटिक सिस्टम पर बेस्ड, जो नर्वस सिस्टम के पैरेलल चलता है। ओके, इसीलिए नाड़ी तंत्र पे उसको मैनेज करता है। अब इसके बाद ये आपका ये हो गया। अब ये सबको मिला देते हैं, दिस इज समान मुद्रा। समान मुद्रा का केंद्र आपका नाभि, समान मुद्रा का केंद्र भी नाभि है, अपान मुद्रा का केंद्र भी नाभि, प्राण मुद्रा का केंद्र आपका हार्ट चक्र। ओके, इस तरह से ये अलग अलग मुद्राओं के अनुसार हम लोग प्राणायाम करते हैं। तो कपालभाति में जिनको जैसा लगे उस तरह से आप मुद्रा लगा सकते। ओके, यही मेरा कहने का अर्थ है। और कपालभाति की ट्रेंड आप ऐसे ले सकते हो, 3 राउंड आप कपालभाति कर सकते हैं। पहले 20-20-60 कर लीजिए, उसके बाद आप 20-20-40, फिर 30-30-60, फिर 40-40-80, यानी एक से आप एक नासिका से, चंद्रवेदी से आप 20 किया, सूर्यवेदी से 20 किया,
यानी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आपने 20 किया, राइट से 20 किया, फिर उसके बाद 40 किया, फिर उसके बाद 30 आप धीरे धीरे ऐसे बढ़ाते हुए आप इसको पूरा ज्यादा टाइम ले जाते। If you do this way with the mudras and scientifically, you will get so high effect of Kapalbhati कि आप सिर्फ कपालभाति से अपने पूरे डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी सिस्टम को रेगुलेट कर सकते। ये चलिए, तो मेरी बात सुनते हुए आशा है कि आप लोग नीचे वाला भी आप लोग कर रहे होंगे। जिन लोगों ने दोनों हाथ को नीचे करके प्राण मुद्रा में वापस आके, या जिनको अपान मुद्रा चाहिए उसमें लगा के, और दोनों नासिका से भी आप लोग एक बार करिए। ये कपालभाति का जो हम जो ट्रेंड बताते हैं वो फटाफट जो है ना, इसमें पूरी ऑक्सीजन अंदर जाती नहीं और हम छोड़ देते हैं। इसीलिए कंप्लीट फायदा अगर चाहते हैं तो 1 सेकंड कम से कम उसका गैप दीजिए, पूरा सांस अंदर जाने दीजिए, पेट फूलने दीजिए और छोड़ दीजिए जल्दी से। रिलैक्स। ये आप आज हम लोग 1 राउंड किए, आप इसको अपने समय के अनुसार, अगर आपके पास टाइम हो तो आप लोग शाम को थोड़ा प्राणायाम में ज्यादा समय दीजिए, और प्राणायाम अगर ठीक से करेंगे तो 1 घंटे तो सिर्फ प्राणायाम में लगेगा। सारे प्राणायाम को, 7 प्राणायाम को ठीक से करें। ओके, चलिए, अब एक ये हो गया। उसके बाद अगला आपको करना है भस्त्रिका। भस्त्रिका को हम 4 तरीके से बताएं। प्राण मुद्रा लगाए हुए श्वास भरते हुए हाथों पर छोड़कर नीचे, पूरा सांस भरिए, जल्दी से छोड़िए। ब्लड प्रेशर हार्ट के पेशेंट धीरे धीरे करेंगे, उनकी अनुसार छोड़ने में भी धीरे होगा, बाकी सब जल्दी कर सकते। इसमें भी जिन लोगों को प्राण वायु में मैनेज करना है वो आप ये भस्त्रिका भी आप अपान मुद्रा में कर सकते। अब आगे श्वास भरते हुए आगे, छोड़कर पीछे। अब केवनी के पास हाथ को लेके ऐसे सांस लेते हुए साइड, छोड़कर आगे। अब ऐसे केवनी को मोड़ करके ऊपर उठाते हुए सांस भरना, छोड़ के नीचे। रोशन जी, आपका लाइट जो है ना पीछे जा रहा, आपका चेहरा डार्क दिख रहा है।
अब ये सारा प्राणायाम डीप ब्रीदिंग कर, लास्ट लंबा लीजिए, धीरे धीरे लंबा गहरा सांस अंदर, धीरे धीरे। ओके, ये हो गया आपका भस्त्रिका। भस्त्रिका को भी आप इसी तरह 3 राउंड कर सकते हैं। हम लोग आज 1 राउंड कर रहे हैं, समय का ध्यान रखते हुए। ओके, क्योंकि सारे प्राणायाम को हमको एक्सप्लेन करते हुए समझाना है। आप खुद से करेंगे तो आप आराम से आधे घंटे से 45 मिनट के अंदर में आप कर सकते हैं 3 राउंड। ओके, नाउ गो फॉर उड्डयन। नाउ हियर वी विल चेंज फॉर साइड। ओके, यहाँ आपने 5 मिनट भी अगर आपने ये किया और पूरा 3 राउंड करेंगे तो आपसे प्राण मुद्रा में 10 मिनट आप ये दोनों प्राणायाम में आप बताएं। फिर उसके बाद आपका अपान मुद्रा में आप आ जाइए और उड्डयन लगा। उड्डयन में हमने हर दिन बताया है, श्वास भर के पूरी तरह पेट को अंदर करके रोकिएगा। उड्डयन में ज्यादा फायदा आपको स्टैंडिंग होता है, तो हम लोग 2 बार 3 बार सिटिंग में कर लेते हैं, फिर उसके बाद स्टैंडिंग में करेंगे। चलिए, अपान मुद्रा लगाए रखिए, क्योंकि हम लोग स्टैंडिंग में मुद्रा नहीं लगा पाएंगे, इसीलिए हम लोग ऐसे कर रहे हैं। श्वास लीजिए, छोड़िए, पेट को अंदर, ओके। तो इस तरह से श्वास लेना छोड़ना, आपको होल्डिंग टाइम आपके हिसाब से। इनहेल, एक्सहेल। ये हो गया उड्डयन। ओके, उसके बाद अग्निसार, श्वास बाहर छोड़ के अब पेट को अंदर बाहर, ये अग्निसार क्रिया है। ओके, ये अपने पेस के हिसाब से, बहुत तेजी से करने से बहुत फायदा नहीं होगा। आप पूरा अंदर ले जाइए तब छोड़ दीजिए। आपका पूरा अंदर ना जाए और छोड़ने से पूरा फायदा नहीं, इसलिए पूरा उड्डयन लगा के आप छोड़ना है। ओके, ये होगा आपका उड्डयन अग्निसार। 3 राउंड करना है, फिर से करिए। एक इसमें लिमिटेशन है, ब्लड प्रेशर, हार्ट के पेशेंट बहुत धीरे आराम से, एक बार किया फिर छोड़, फिर किया छोड़ा, ऐसे 4-5 बार ही करें। 5 सेकंड का उनको सांस रोकना, 5 से 8 सेकंड तक, और उसके हिसाब से। ओके, बाकी सब अपने हिसाब से कर सकते हैं। माताओं बहनों को मासिक के दौरान बिल्कुल नहीं करना, सिर्फ उन्हें भ्रामरी और डीप ब्रीदिंग भस्त्रिका करना बिना झटका दिए। ये हो गया आपका अग्निसार। ओके, अब इसके बाद इसी तरह मूल बंद लग, राइट। मूल बंद में हमने पिछली बार भी बताया था, श्वास लेकर छोड़ देना है अपान मुद्रा में ही, और गुदा को जो एनस पॉइंट है उसको करें, और यूरिनरी पॉइंट को अंदर की।
यूरिनरी पॉइंट को अंदर की तरफ जो खींचते हैं उसको हम वज्रौली कहते हैं, और जो एनस पॉइंट को, गुदा को आप ऊपर की तरफ खींचते हैं उसे हम मूलबंध। तो हम दोनों को एक साथ भी कर सकते हैं। कॉन्सेंट्रेशन एट द आपको मूलाधार एंड स्वादिष्ठान चक्र। इसका फायदा क्या है? जो पाइल्स की प्रॉब्लम होती है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जितनी होती है, लोअर पार्ट में आपको एनर्जी की कमी है, जो मूलाधार चक्र है वहां पर 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जो टेल बोन है, वहां से एनर्जी को ऊपर उठाने के लिए आप मूलबंध लगाकर, तो आपको ये पावर मिलता है। तीसरा फायदा इम्पोर्टेंसी, ब्रह्मचर्य। देखिए, जो जो जिसके पास बैंक बैलेंस वही खर्च कर सकते, जो जिसका वीर्य स्खलन ज्यादा होता है, जिसका जो जो ब्रह्मचर्य की शक्ति नहीं है जिसके अंदर, वो प्रजनन भी नहीं कर सकते, उनको इम्पोर्टेंसी होता है। इसलिए आज का जो ट्रेंड है मॉडर्न लाइफस्टाइल में, उसमें देखिएगा इम्पोर्टेंसी बढ़ रही है, राइट। रिप्रोडक्टिव पावर कम हो रहा है क्योंकि हम लोअर चक्र जो है वह कमजोर हो, ठीक है। इसीलिए इसको भी, जो फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए भी आपका मूलबंध आपको हेल्प करता है, मूलबंध और वज्रौली। अब आइए वज्रौली से करते हैं। वज्रौली में क्या करना है? आपको यूरिनरी पॉइंट को अंदर की तरफ खींचना। वज्रौली का प्रैक्टिस आपको जब आप यूरिन पास करते हैं उस समय आप करेंगे। तो आप पूरी जब यूरिन पास करते हैं तो थोड़ा सा यूरिन जाने देंगे, फिर रोकेंगे, फिर जाने देंगे, फिर रोकेंगे। उसके अभ्यास अभी करिए। श्वास पूरी तरह लीजिए और यूरिनरी पॉइंट को अंदर की तरफ खींचिए, सिर्फ यूरिनरी पॉइंट होल्ड करके रखिए। तो आपका जो यूरिनरी ऑर्गन है वो मजबूत होगा, ब्रह्मचर्य की शक्ति डेवलप होगी, राइट। और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो है, जितनी भी, जिनको भी यूटीआई की प्रॉब्लम होती है, यूरिन ज्यादा आना, जलन होना पेशाब में, फिर उसके बाद जो माता बहनों की मासिक की तकलीफ में जो परेशानी है, वो सारा आपको वज्रौली इससे ये होगा। यूरिनरी पॉइंट को आप अंदर की तरफ, ओके। फिर से करिए, सांस लीजिए अंदर, ये हो गया। चलिए अब हम लोग ऊपर उठते हैं। ऊपर उठते हैं हम लोग, ये जो बंद लगा लिया नीचे, ओके। इसके बाद हम लोग को स्टैंडिंग की हम लोग अभ्यास हम लोग करनी है, उड्डयन की, वो बाद में करेंगे। अब हम लोग यहाँ पहुंचते हैं जलंधर बंद। जलंधर बंद बहुत इंपॉर्टेंट है। जलंधर बंद में मुद्रा आपके अपान से आप उदान में, ठीक है, उदान मुद्रा, और श्वास उसी प्रकार बाहर छोड़ करके बाह्य कुंभ लगा के गर्दन को दबाएं। एक इसमें प्रॉब्लम है, जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जिनको है वो नहीं करेंगे, ओके, राइट। श्वास लीजिए, छोड़ दीजिए और गर्दन दबाइए और छाती को उठा दीजिए। फिर गर्दन रिलीज कीजिए और सांस भर लीजिए। जलंधर बंद का फायदा क्या है? जितनी भी तरह की थायराइड की इशू है और जो विशुद्ध चक्र के गुण हैं आपके अंदर, हायर कॉन्शियसनेस डेवलप करने के लिए वह फायदा करेगा। टॉन्सिल्स है और जो बोलने की प्रॉब्लम्स में होती है जिनको, स्टैमरिंग वगैरह, यह सब जलंधर बंद से आता है। फिर से सांस लेकर छोड़ दीजिए, छोड़ करके गर्दन दबाइए। और एक बहुत बड़ा पावरफुल फोर्स क्या है? वो है आपका उस आपका जलंधर, जो विशुद्ध चक्र है, विशुद्ध चक्र में 16 वृत्तियों पर नियंत्रण होता है। जब आप चक्रास का पूरा पढ़ेंगे कि जो महर्षि पतंजलि ने जो वृत्तियों पर योगा चित्त वृत्ति निरोधा, वृत्तियों पर आपको कंट्रोल करके चैनलाइजेशन, जो भगवान कृष्ण कह रहे हैं, संयोग योग इत्युक्तः जीवात्मा परमात्मा। आपका शरीर से जो हठ योग है, हठ योग का मतलब हा मीन्स ह और ठ, चंद्र नाड़ी, सूर्य
योगी म्यूट पे चले गए, योगी म्यूट पे चले गए हो। आप लोग कंटिन्यू रखिए, एक फोन आ गया इसलिए मेरा वो बंद हो रहा है। प्लीज कंटिन्यू। आप लोग कंटिन्यू रखिए प्लीज। चल रहा है क्लास। राइट, ठीक है। एक मिनट के लिए जरा मैं ब्रेक कर रहा हूँ, वो बेटी का बस आया हुआ है तो थोड़ा उसको कुछ देना है। ओके, आज तो प्लीज आप लोग ये जलंधर बंद के ओके जलंधर बंद के बाद आप लोगों को अब डीप ब्रीदिंग करिए। ओके, अब पूरे ये जो तीनों है, इसके बाद राजेश जी थोड़ा सा आप अनुलोम विलोम अगर करा सकते हैं, मैं 2 मिनट के लिए आ रहा हूँ प्लीज। हाँ आ रहा हूँ, राजेश जी प्लीज। मैं जरा इसको स्पॉटलाइट। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स फाइन। जी जी 1 मिनट। आइए हम लोग करते हैं अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में विष्णु मुद्रा। विष्णु मुद्रा में ये दो जो उंगलियां है ना, ये दो उंगलियां ऐसे बंद होके नीचे आएंगी, सो दैट जो हम थंब का है, थंब से हम राइट नॉस्ट्रिल को रोकते हैं और ये बाकी दोनों उंगलियों से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को। तो राइट नॉस्ट्रिल, लेफ्ट नॉस्ट्रिल, ये देखिए, ये विष्णु मुद्रा में ये दो उंगलियां जो आपका इंडेक्स फिंगर है और आपका मिडिल फिंगर है, ये दो उंगलियां बंद होके यहाँ पे आएंगी, इसके नीचे। और आइए शुरू करते हैं। पहले लंबा गहरा सांस लीजिए, एक्सेल कंप्लीटली। एक्सेल बाय, पहले अपना राइट नॉस्ट्रिल को से राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें और पूरा एक्सेल करें लेफ्ट नॉस्ट्रिल पे। अब लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लें, 1 2 3 4, होल्ड फॉर द काउंट ऑफ 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Exhale from the right nostril, 1 2 3 4 5 6 7 8. Hold for the count of 6, 1 2 3 4 5 6. Now hold. Now inhale, 1 2 3 4. Hold for the count of 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Exhale from the left nostril, 1 2 3 4 5 6 7 8. Hold, 1 2 3 4 5 6. Inhale, 1 2 3 4. Hold for the count of 16. जिस समय आप सांस को होल्ड करते हैं, जस्ट कंसंट्रेट ऑन योर आज्ञा चक्र और देखिए कि जितनी भी आपकी जो पॉजिटिव एनर्जीज हैं, जिस समय आप सांस लेते हैं पूरी की पूरी पॉजिटिव एनर्जीज आपके अंदर आती है, या आप एक्सेल करते हैं जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज है पूरी वापस जाए। आइए एक्सेल फ्रॉम द राइट नॉस्ट्रिल, 1 2 3 4 5 6 7 8. Hold, 1 2 3 4 5 6. Inhale, 1 2 3 4. Now hold for the count of 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Exhale from the left nostril, 1 2 3 4 5 6 7 8. Hold, 1 2 3 4 5 6. Inhale, 1 2 3 4. Hold, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Exhale, 1 2 3 4 5 6 7 8. Hold, 1 2 3 4 5 6. Inhale, 1 2 3 4. Hold, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16. Exhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inhale. 1, 2, 3, 4. Last round. Hold it for the count of 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Exhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inhale. 1, 2, 3, 4. Hold. Last holding. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Exhale from the left nostril. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Relax. क्या योगी जी प्लीज टेक केयर। जी 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 जी, थैंक यू सो मच। तो ये आपने, मैं बोलना चाहूंगा इस पर कि अनुलोम विलोम प्राणायाम जो हम लोग करते हैं उसमें आपका लेफ्ट, ये इसके पहले हम लोगों ने जो चंद्रवेदी का कपालभाति किया, सूर्यवेदी कपालभाति किया, तो इसमें भी आपका अनुलोम विलोम में भी आपका चंद्रवेदी और सूर्यवेदी प्राणायाम इसके पहले अगर कर लेंगे तो ज्यादा आपको फिर इफेक्टिव होगा अनुलोम विलोम। तो आइए अब हम लोग एक बार चंद्रवेदी प्राणायाम और सूर्यवेदी प्राणायाम करते हैं। तो जैसे आपने अभी किया, इसी को आप और एम्फेटिक करने के लिए अनुलोम विलोम को हम लोग पहले योगी बाबा योगी बाबा जी इसमें प्रभु, एक चीज मेरा रिक्वेस्ट है, एक चीज और बताएं कि जब हम लोग ये कपालभाति करते हैं ना, सांस में आवाज जरा से भी नहीं होनी चाहिए, छोड़ते समय भी आवाज नहीं होनी चाहिए, उससे इफेक्ट का खत्म कम हो जाता है। दूसरी बात, जिसकी बीपी हाई हो उसको सिर्फ चंद्रवेदी करें, और जिसकी बीपी लो हो उसको सिर्फ सूर्यवेदी करें। जी जी, बहुत अच्छा पॉइंट ऐड किया आपने। ये ध्यान रखिएगा, इन्होंने जो बोला है, ये मैं बीच में बोला था कि भी ब्लड प्रेशर और ये जो इसके जो लोग हैं वो लोग इसको ध्यान रखेंगे। तो ये बहुत अच्छा इन्होंने पॉइंट जोड़ दिया है, तो ये एक ऐड ऑन कर लीजिएगा आप लोग। और आवाज भी नहीं हो, सांस लेते समय आवाज भी ना हो, एकदम जरा सा भी आवाज ना हो। वो एक्चुअली क्या, देखिए ये थोड़ी सूक्ष्म बात आपने बोला है। आम आदमी के लिए, यहाँ तक कि स्वामी रामदेव माइक पर ही आवाज करते हुए दिखाते थे, तो वो इसीलिए क्योंकि आम आदमी को अभी वो समझना होता है तो वो इस तरह से करता है। बहुत अच्छा है आपने जो बोला। तो हम लोग चंद्रवेदी, अब हम लोग अनुलोम विलोम में हायर लेवल पे जा चुके हैं, कपालभाति का हो गया। अब अनुलोम विलोम में राजेश जी ने जिस तरह से बताया, ये होल्डिंग वाला, ये कुंभक वाली स्थिति से पहले हम लोग एक बार राइट नोस्ट्रिल बंद कीजिए, सभी लोग लेफ्ट से लीजिए। अब बंद कीजिए लेफ्ट को और राइट से छोड़िए। अब राइट से वापस मत लीजिएगा, फिर राइट बंद कीजिए, लेफ्ट से लीजिए। लेफ्ट बंद कीजिए और राइट से छोड़िए। देखिए इसमें आवाज नहीं होनी चाहिए। इसमें आप जितना जो अभिनीत कह रहे थे कि आपका सांस लेते 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 इतना लंबा लीजिए, जितना लंबा गहरा सांस लेंगे उतना अच्छा आपका चंद्रवेदी होगा। ओके, और ब्लड प्रेशर के पेशेंट को चंद्रवेदी डेवलप करना है, और जिन लोगों को जो सूर्य है, वो जो वीकनेस वगैरह जिनको है, बॉडी में एनर्जी नहीं है, उनको सूर्य नाड़ी डेवलप। ओके जी, लंबा गहरा लीजिए, धीरे 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 धीरे। पूरा लेने के बाद लेफ्ट को बंद कीजिए, राइट से छोड़िए। फिर राइट से मत लीजिएगा, अभी 10 बार आप अभी चंद्रवेदी कर लीजिए, फिर आप सूर्यवेदी कर। चंद्रवेदी प्राणायाम में और चंद्रवेदी कपालभाति में क्या डिफरेंस है? उसमें लेकर के फट से छोड़ते हैं और एक ही नासिका से करते हैं, लेफ्ट से ही लेफ्ट से करते हैं। यहाँ लेफ्ट से लेकर राइट से छोड़ते हैं।
तो अनुलोम विलोम में क्या नियम? अनुलोम विलोम मतलब लेना और दूसरे से छोड़ना, फिर वापस आना, इसके लिए इसका अनुलोम विलोम नाम। अच्छा, जिन लोगों का 10 राउंड हो चुका है लेफ्ट से राइट को छोड़ने में, अब वो मिडिल फिंगर से आप या अनामिका से यानी आपकी रिंग फिंगर से आप लेफ्ट को बंद कीजिए और राइट से लीजिए, राइट को थंब से बंद कीजिए, लेफ्ट से छोड़िए। राइट से लीजिए, लेफ्ट से छोड़िए। राइट से लीजिए, लेफ्ट से छोड़िए। ठीक है, तो आपका जब आप लेफ्ट से लेकर राइट से छोड़ते हैं तो चंद्रवेदी होता है, राइट से लेकर लेफ्ट से छोड़ते हैं सूर्यवेदी होता है। अब इसके बाद आप देखिएगा, आप आपका 10-10 राउंड हो चुका है, आप पाएंगे कि आपकी सुषुम्ना नाड़ी चल रही है, यानी कि आपको दोनों नासिका, और नहीं तो कम से कम आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल, यानी आपकी इंटरनल, और जो नॉस्ट्रिल चाहिए, यानी आपको अगर राइट चलाना है तो राइट चले, आपकी बॉडी अपने आप नाड़ी शोधन होने लगेगी। और इसके बाद जो आपको अभी राजेश जी ने कराया, राजेश जी ने जो कराया वो बहुत मतलब एडवांस लेवल पे हम लोग करते हैं। शुरू में आप अनुलोम विलोम में आप होल्ड नहीं करते, जैसे लिया, अब एक बार अनुलोम विलोम करेंगे फिर से बिना होल्डिंग के। लेफ्ट से लीजिए, लेफ्ट बंद कीजिए, राइट से छोड़िए, अब राइट से लीजिए, लेफ्ट से वापस। इसमें आपका हृदय पर एकाग्र कीजिए। आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हुए ध्यान भी कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए सेंटर ऑफ चेस्ट पे आप ध्यान करते हुए अगर आप मंत्र जाप करें, जो भी जिसका मंत्र हो, ब्रह्म का नाम लें, राम का नाम लें, शिव का नाम लें, कृष्ण का नाम लें, अल्लाह, वाहे गुरु, जिसको जो सही लगता है, जो भगवान का जो नाम लेना चाहता है, लेकिन 2 शब्द का या 1 शब्द का, ताकि श्वास के साथ चले। पूरा गायत्री मंत्र का जाप नहीं कर सकते हैं लोग भी लोग में। ओम का जाप ना करें प्राणायाम में। ओम प्रणव ध्वनि है, आपकी कुंडलिनी अगर उठ गई तो उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए, इसीलिए ओम प्रणव ध्वनि सृष्टि की ध्वनि है, उसको प्राणायाम में यूज ना करें बिना गुरु के आदेश के। मंत्र के साथ आप जो भी मंत्र ले रहे हैं, हृदय पर एकाग्र, सेंटर ऑफ चेस्ट पे। मंत्र इसीलिए लेना है क्योंकि ईड़ा भागीरथी गंगा, ईड़ा यानी ठंडी नाड़ी जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आ रहा है,
उसको हम भागीरथी गंगा नाड़ी भी कहते हैं। पिंगला यमुना नदी, पिंगला यानी राइट नॉस्ट्रिल, सूर्य नाड़ी, जिसको हम लोग यमुना नाड़ी भी कहते हैं, पिंगला यमुना नदी। और दोनों नाड़ी एक साथ तयोर मध्यकता सुषुम्नाख्या सरस्वती, दोनों नाड़ी जब एक साथ चलती है तो उसको सुषुम्ना यानी सरस्वती नाड़ी कहते हैं। और प्रयागराज जत्र उच्चते, प्रयागराज कहाँ है? आपकी थर्ड आई ऑफ कॉन्सियसनेस, दोनों आंखों के बीच। इसीलिए ध्यान रखिए कि अनुलोम विलोम अगर आप ठीक से करते हैं तो आपकी तीसरी नेत्र यानी थर्ड आई यानी सिक्स्थ सेंस डेवलप होता है। Relax. And now you enter into meditation once again. और बहुत सारे प्राणायाम अभी और हैं, शीतली शीतकरी भी है। तो अभी विंटर सीजन है, उसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। उज्जयी प्राणायाम है, इसे हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। अभी हम लोग समाप्त करेंगे ओंकार करके। सांस भरिए, भ्रामरी और ओंकार दोनों करें। तो भ्रामरी में आप लोग क्या करेंगे, कान को आप लोग थंब से बंद करेंगे और फोरहेड को इंडेक्स फिंगर से रखेंगे फोरहेड के ऊपर। आपको आईज के ऊपर में आपका मिडिल फिंगर और नोज के ऊपर में आपकी अनामिका यानी कि आपका जो ये रिंग फिंगर है वो, और लिटिल फिंगर को आप यहाँ पे रखेंगे आपके लिप्स। अब आप ये समझिए कि जो आपका ये है ये फिंगर है आपका अनामिका वाला, जब श्वास भरेंगे ना तो अनामिका वाले रिंग फिंगर को उठा लेंगे, चलेगा? ठीक है, 3 से 5 बार आप लोग कीजिए भ्रामरी। सबके होने के बाद फिर उसके बाद ओंकार एक बार। सबका हो गया? एक दो लोग का बचा है। आंखें बंद रखिए और डीप ब्रीदिंग करते रहिए, उसी भाव में रहिए। चलिए अभी ओंकार करेंगे। इनहेल
प्रार्थना करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, न कश्चित् न कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, दुःखमाप्नुयात्, सभी सुखी हो, सभी सुखी हों, रोग मुक्त हो, रोग मुक्त हों, हर चीज को शुभ दृष्टि से देखें, हर चीज को शुभ दृष्टि से देखें, परिस्थिति के वश में स्थिति के वश में किसी को कष्ट न हो। कष्ट न हो। ओम शांति शांति शांति। शांति। नमस्कार। त्रिपुटी को स्पर्श कर दे कि मत में लाकर आत्मा बढ़ जैसे। Rub your hand. That's all. ओके, तो आज हम लोगों ने प्राणायाम किया है, तो मैं निवेदन करूंगा अगर आपके समय हो तो चलते चलते हम लोग 2 राउंड सूर्य नमस्कार कर लें, क्योंकि आसन आज हम लोगों ने नहीं किया है, योग किया और हमने प्राणायाम किया, ठीक है ना। तो जरा जिनके पास समय हो अभी सूर्य नमस्कार करके हम लोग चलेंगे। एवरीबॉडी एडजस्ट योर कैमरा प्लीज। मैं 1 मिनट कर रहा हूँ एडजस्ट। राइट, रेडी, ओके। अरे ओम मित्राय नमः, सॉरी, सांस भरते ऊपर। ओम रवे नमः, सांस छोड़ते हुए नीचे। ओम सूर्याय नमः, राइट पैर। ओम भानुवे नमः, आगे से। ओम खगाय नमः, नीचे से। ओम कृष्णे नमः, सांस भर के ऊपर। ओम हिरण्यगर्भाय नमः, माउंटेन पोस्चर, एक्सेल। ओम मरीचे नमः, अभी राइट पैर आगे, इनहेल करके पूरा ऊपर। ओम आदित्याय नमः, पीछे से पैर आगे, एक्सेल। ओम सवित्रे नमः, इनहेल अप। ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम सवित्रे श्री सूर्य नारायणाय नमः। ओके, फिर से एक राउंड, लास्ट राउंड। इनहेल एक्सेल। ओम मित्राय नमः, इनहेल। ओम रवे नमः, एक्सेल। ओम सूर्याय नमः, इनहेल, राइट, सॉरी अब लेफ्ट जाएगा पीछे। इनहेल। ओम भानुवे नमः, आगे से पैर पीछे। ओम खगाय नमः, नीचे से चिन्ह। ओम कृष्णे नमः, इनहेल। बैकिंग वाले ध्यान रखिएगा जो हमने बताया। ओम हिरण्यगर्भाय नमः, एक्सेल। बैकिंग जिनको कमर नहीं उठाएंगे, एक्सेल। ओम मरीचे नमः, अब लेफ्ट पैर आगे, नी को लगा के इनहेल।
ओम आदित्याय नमः। एक्सेल करके ओम सवित्रे नमः। इन्हेला ओम अर्काय नमः जोड़कर ओम भास्कराय नमः। ओम सवित्रे श्री सूर्य नारायणाय नमः। नमस्कार, थैंक यू सो मच। तालियां बजा लें जरा। नमस्कार, थैंक यू। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू योगी बाबा। थैंक यू प्रभु, बाबा बना दिया इन्होंने। हाँ देख कभी भाई, यार हम कभी बीच में काफी नागा कर दिए थे, वो दिवाली का इधर उधर भागना पड़ रहा था और कुछ ऑफिस का भी काम था। अरे कम से कम बाबा से ज्यादा स्वामी बोलो यार, ज्यादा बेटर रहेगा। एक्चुअली वो मेरा बैचमेट है, तो हम कुछ भी बोल लेते हैं, थोड़ा सा लिबर्टी ले लेते हैं। अरे गुरुजी बोल रहे